सो गाइस, दो बड़ी खबर क्राउन जूल से निकलकर आ रही है। सबसे पहले तो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब खुद भी पक्का मन बना लिया है कि सोलो सिकोवा को जॉन सीना के सामने रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए कुछ आइडियाज भी पिच करने शुरू कर दिए हैं। एंड एज ऑफ नाउ जॉन सीना विल फेस सोलो सिकोवा इन ए 1-on-1 मैच एट क्राउन जूल। अगली खबर भी क्राउन जूल से रिलेटेड है, तो बच के रहना, क्योंकि अब खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ट्वीट करके ऑफिशियल कर दिया है कि अब रोमन रेंज मस्ट डिफेंड हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट द वेरी रियल एलए नाइट। ये मैच अब स्ट्रांगली बुक हो चुका है यार फॉर क्राउन जूल। अब देखना तो ये है कि इसमें ब्लड लाइन का पार्ट किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि मैच का रिजल्ट तो शायद हम पहले से ही जानते हैं कि नहीं जानते। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, भले ही हमारी आंखों के सामने क्राउन जूल हो, सर्वाइवर सीरीज हमारे इंतजार किए जा रही हो, एंड रॉयल रंबल भी गांठ लगाए बैठी हो कि कब हम ट्रॉपिकाना सेंटर पहुंचेंगे उनके लिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन रेसलमेनिया 40 के फर्स्ट 3 स्ट्रॉन्ग मैचेस अब सामने आ चुके हैं, एंड इसके अराउंड ही रेसलमेनिया को बिल्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का सपना देखने वालों, आपका सपना अब बस टूटने ही वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने इस वाले प्लान को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। तो अब कहीं से भी ये एपिक कोलिजन तो नहीं होने वाला, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एंड आगे बढ़ते हुए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में रेसलमेनिया 40 का पूरा हाल, पूरा मैच बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि चीजें कैसी होनी है तो क्या होनी है। सो आई बटन पर तो लिंक शो कर ही रहा होगा। इस वीडियो के एंड होते उस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। सो सबसे पहला मैच शार्लेट फ्लेयर फेस करेंगी जेड कारगिल को, शायद एक चैंपियनशिप के लिए ही होगा, एक 1-on-1 मैच में, और इसे आप पासिंग ऑफ द टॉर्च के टाइप से समझ सकते हो। नेक्स्ट रिया रिप्ली का पूरी तरीके से प्लान बन चुका है कि रेसलमेनिया 40 तक तो वो अपने टाइटल को अपने पास ही रखेंगी, क्योंकि रिया रिप्ली अब फेस करने वाली है बेकी लिंच को फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40। एंड नाइट 2 के लिए रोमन रेंज विल फेस कोडी रोड्स सेकंड ईयर इन अ रो फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड इस पॉइंट पर तो रोमन रेंज का टाइटल ड्रॉप करना ऑलमोस्ट कंफर्म ही है यार, बिना किसी डाउट के। एंड सरप्राइजिंगली नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए अब भी सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच ही ट्रेंड किया जा रहा है बैकस्टेज में। भाई, सीएम पंक तो कंपनी में भी नहीं है, तो ये मैच फाइनल कहाँ से हो रहा है? बाकी अगर इतिहास की जान ली जाए तो यार हमने ये पहले भी होते हुए देखा है कि एक स्टार कंपनी में तो नहीं होता, लेकिन उसका मैच पहले से ही बन जाता है और चीजें लास्ट में आके ना मैच कर जाती हैं। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। वैसे आई एम तो फ्रिकन एक्साइटेड। इसके बाद आउट ऑफ कैरेक्टर पॉडकास्ट में द गुड ब्रदर कार्ल एंडरसन आए थे, एंड वहाँ पे बातों बातों में उन्होंने सीधे सीधे चीज कह दी कि यार देखो कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अप्रैल 2020 में मुझे रिलीज कर दिया था तो मैं सच में नाराज हो गया था, एंड मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैं सरप्राइज और परेशान दोनों ही हो गया था कि अचानक से ये क्या हो गया। हमने इस चीज की तो जरा भी उम्मीद नहीं करी थी, हालांकि वो पेंडेमिक का समय था, लेकिन फिर भी नहीं करी थी। अचानक से ये सब क्या हो गया यार। बट हमने मतलब कार्ल एंडरसन एंड गालोस ने काम करना नहीं छोड़ा। वो 2 साल के लिए टीएनए में चले गए, लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ खत्म होने वाला था तो अचानक से ट्रिपल एच का मैसेज कार्ल एंडरसन को आ जाता है, एंड उनकी एक मीटिंग फिक्स हो जाती है मैसेज में ही, जहाँ फिर से कार्ल एंडरसन एंड गालोस एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने लगे, और वो एक बार फिर से रीयूनाइट हो गए अपने दोस्त एजे स्टाइल्स के साथ, और उन्होंने फिर से उसी बना ली। एंड इसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सब जानते हैं कि गालोस एंड एंडरसन के लिए चीजें कैसी रही। वैसे डीओसी आप काफी लकी हो कि आपको आपका जॉब वापस मिल गया, वरना बाकी लोग इतने लकी तो नहीं थे पेंडेमिक में, एंड कुछ तो अब कंपनी में वापस आ भी नहीं सकते। सो ऑल द बेस्ट है गुड ब्रदर्स गालोस एंड एंडरसन को। नेक्स्ट अलायस या फिर इजीकियल, आप सभी को याद तो होंगे ही ना कैसे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 9 साल तक काम किया, और पिछले ही महीने वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज भी कर दिए गए। तो यार अब उनके लिए चीजें और ज्यादा खराब हो गई हैं, बुरी हो गई हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि अलायस अच्छे म्यूजिशियन है एक रेसलर के साथ, तो उनके गाने काफी हद तक धूम मचा रहे थे स्पॉटिफाई पर। बट अचानक से ही कुछ घंटों पहले उनके सारे ही म्यूजिक को स्पॉटिफाई से रिमूव कर दिया गया, एक अननोन रीजन की वजह से। कुछ भी नहीं बचा। अब एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे में केस हमेशा पेमेंट एंड कॉपीराइट्स का इशू ही होता है। बट लेट्स सी आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट अलायस, हम तो यही चाहेंगे कि आपका म्यूजिक आपको वापस मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक है आपके फ्यूचर के लिए। इन दी एंड अपने रिलीज के बाद डॉल्फ जिगलर तो शांति हो गए, जैसे उनकी लाइफ में कभी कुछ रहा ही नहीं रेसलिंग को लेकर। बट फाइनली वो एक पार्टी में स्पॉट कर लिए गए हैं, जहाँ पर केला, द मिज, मरीज एंड बाकी जाने माने नाम थे। वो तो पार्टी एंजॉय कर रहे थे ना, और उनके करियर के रिगार्डिंग वहाँ कोई बात सुनने को दिखाई देने को मिली भी नहीं। बाकी हाँ, अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉल्फ जिगलर अपने भाई के साथ मिलकर एक कॉमेडी शो को प्लान कर रहे हैं, और जो शिकागो में होने वाला है, तो एग्जैक्टली कुछ टाइम तक तो वो वही करते हुए नजर आएंगे। एंड रही बात एईडब्ल्यू में जाने की, तो 90 डेज का क्लॉज यार उनके लिए भी अप्लाई होता है। 3 महीने तक तो वो कहीं भी काम करने नहीं जा सकते। दिसंबर 30 तक तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। और जब उनका ये क्लॉज खत्म हो जाएगा तब शायद हो सकता है कि वो एईडब्ल्यू में जाकर भिड़ ही जाए। लेकिन डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत लॉयल स्टार है यार। अगर उन्हें कुछ उल्टा सीधा करना होता ना, बोलना होता, तो वो अब तक
बोल चुके होते एंड हो सकता है WWE उनको रिसाइन कर ले, रॉयल रंबल में रिटर्न करवा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे उनकी 90 डेज का क्लॉज एंड होगा ना, रॉयल रंबल ऑन दी हराइजन पे होगा, तो हो सकता है WWE डॉल्फ ज़िगलर को ब्रेक देकर वहां पर रिटर्न करा ले। अब लेट्स सी WWE अपने किस डिसीजन के साथ जाएगी यार। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। ये सारी कंडीशन के बारे में आपका क्या कहना था, और क्या डॉल्फ ज़िगलर को AEW ज्वाइन कर लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।